स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में डायरेक्ट दिल से के। और मैं हूं संदीप और आज हमारे साथ हैं माधव सेठ। क्या बात करेंगे हम उनसे? रियलमी के बारे में? नहीं, किसी और कंपनी के बारे में। अरे इंतजार, मतलब वेट क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? पूरा आपको पता लग जाएगा। करते हैं इंटरव्यू स्टार्ट। माधव, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सो माधव, अगर आपके बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 5 साल पहले आपने एक जर्नी स्टार्ट की थी, एक सफर पे निकल पड़े थे जिसकी वजह से आपको लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला था, खासकर टेक कंज्यूमर्स का। और उस जर्नी की शुरुआत हुई थी रियलमी के साथ। वहां पर आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स प्राप्त की, बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे इनोवेशंस किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी था। और उसके बीच में खबर आती है कि माधव और रियलमी के रास्ते अलग हो गए। इसके पीछे का कारण क्या था? अरे इसमें कारण कुछ नहीं है। आई थिंक कंपनी ग्रो होती है, हमारे विजन्स होते हैं। सो आई थिंक मेरे भी एक अलग विजन्स थे, तो आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन विजन, इसके लिए अलग हुए। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुए थे। राइट। तो यानी कि आपने सोचा कि चलो ये सफर कर लिया, अब बारी है एक नए सफर की ओर बढ़ने के लिए, मे बी नए चैलेंजेस देखने के लिए। तो अब आप एक नए सफर पे निकल चुके हैं। कुछ बताइए इस सफर के बारे में। देखिए, जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हो, बिकॉज आप बता रहे हो पिछले 5 साल की, पर मैं ये इंडस्ट्री में हूँ पिछले 20 सालों से। सो मैंने हमेशा चैलेंजेस लिए। तो हमेशा जो अपर लेवल की चैलेंजेस होते हैं, दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मैं लूँ। तो ये भी जो ऑनर की चैलेंज है, आई थिंक दैट इज़ अ न्यू चैलेंज विच आई हैव टेकन फॉर माई सेल्फ। ये 3 चीज़ का आई थिंक सोच के ये एक चैलेंज लिए मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। सेकंड, गवर्नमेंट के एनवायरनमेंट एंड द सोसाइटी। थर्ड, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द प्रोडक्ट नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये 3 चीज़ मुझे लग रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तीनों चीज़ को अगर आपको डिटेल में समझाऊँ, तो गवर्नेंस साइड से सबसे पहली नीड है कि हम हाउ कैन वी क्रिएट मोर लोकलाइज्ड कंपनी, हाउ कैन वी क्रिएट मोर मेक इन इंडिया कंपनी। आज के दिन में ऑनरटेक जो ये कंपनी रहेगी, वो 100% इंडियन ओन इक्विटी कंपनी रहेगी, वेयर इन ऑल अदर कंपनीज राइट नाउ आर 100% चाइनीज ओन इक्विटी कंपनीज। तो ये 100% इंडियन इक्विटी कंपनी रहेगी। तो आई थिंक दैट इज वेयर आई विल बी एबल टू गिव द कंफर्ट कि लोकल कंप्लायंसेस हो या मेक इन इंडिया हो, मैं वो प्रमोशंस हो या अथॉरिटीज टू। मतलब यहाँ पर क्या समझ में ये नहीं आ रहा है, आपने बोला कि जैसे आप ऑनर के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप ऑनर ज्वाइन कर रहे हैं या कोई और कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं? पूरी स्टोरी बताइए। 100% लाइसेंसिंग डील है हमारा ऑनर के साथ में, वेयर वी विल बी लाइसेंसिंग कंप्लीटली ऑनर प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया, एंड दैट इज द न्यू जर्नी व्हिच आई एम स्टार्टिंग। तो ये पूरी मेरी डील है। अगर देखें मार्केट में ऐसे हमारे पास 2 एग्जांपल्स है। अगर टीवी की दुनिया में बात करें, एक कंपनी है एसएसपीएल, वो भारत में कोडेक हो गया, थॉमसन हो गया, इनके ब्रांड लाइसेंसी है। टीवी बनाते हैं, बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, इवन नए प्रोडक्ट्स के आइडिया भी देते हैं। स्मार्टफोन की बात करें तो वहां पर एक और कंपनी है एचएमडी, जो नोकिया की ब्रांड लाइसेंसी है। तो आप एक्चुअली देखा जाए तो दूसरी कंपनी है जो ब्रांड लाइसेंसी बन के आ रही है, लेकिन आप में और एचएमडी में कुछ तो डिफरेंस होगी। क्या डिफरेंस है वो? मैंने एचएमडी को स्टडी नहीं किया है, पर प्रॉब्ली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं वही बता रहा हूँ कि एचएमडी को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ जी। मैं ये बात कर सकता हूँ कि प्रॉब्ली मुझे यहाँ पे पता है कि इंडिया में फिलहाल प्रोडक्ट्स की नीड है जी। प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है मैं वो बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स और सरोगेट प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ब्रांड्स है, सब ब्रांड्स है, और उनके प्रोडक्ट्स है और सब प्रोडक्ट्स है। सो प्रोडक्ट्स भी सिमिलर है और प्रोडक्ट्स के सब प्रोडक्ट्स भी सिमिलर है और सब ब्रांड्स भी सिमिलर है। सो आई थिंक यहाँ पे नए इनोवेशन की और नए प्रोडक्ट्स की जरूरत है फिलहाल मार्केट में, एंड द कंज्यूमर्स अंडरस्टैंड कि ये सब प्रोडक्ट या सरोगेट प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द अनदर रीजन कि मेरा विजन था कि एक हम लोग को एक नया लाना पड़ेगा ही। जबकि ऑनर के अंदर प्रॉब्ली आई थिंक देयर आर मोर देन 8000 पीपल इन आर&डी, मोर देन 100 डिजाइन लैब्स, उनकी 75% मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन होती है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक 40% ऑफ द मशीनरी इज मेड इन हाउस बाय देम। सो ये जो सब चीज़ है, अगर मैं ये टेक्नोलॉजी और ये स्किल ट्रांसफर इंडिया में ला सका तो आई थिंक दिस वुड बी नॉट ओनली द डेवलपमेंट फॉर द माय ओन पर्सनल बेनिफिट बट आल्सो फॉर द कंट्री एज वेल। राइट। तो इधर काफी इंटरेस्टिंग बात जो आपने बताई कि ऑनर के जो वर्क फोर्स है बड़ी है, आर&डी में काफी उनके लोग हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी हैं। अब बात करते हैं माधव ऑनर के लिए भारत में क्या करेगा जिससे भारतीय कंज्यूमर खुश हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स। तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में लाने की सोच रहे हैं? स्मार्टफोन तो है, इसके अलावा कुछ और?
इकोसिस्टम एक हमेशा एक कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट होता है, तो इकोसिस्टम तो डेफिनेटली हम प्लान करेंगे ही करेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोबाइल फ़ोन एक हब है जी, और इकोसिस्टम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर द ब्रांड बट ऑल्सो फॉर द कंज्यूमर्स। जी, ब्रांड इसलिए इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स में बिलीव करती है क्योंकि उनको पता है कि कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स से ब्रांड की स्टिकीनेस बढ़ती है जी। और कंज्यूमर्स के लिए ये अच्छा हो जाता है कि उनको ब्रांड के हब में या नेटवर्क में उनको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो दैट इज़ अ लॉयल्टी व्हिच वी ट्राई टू गेन इट। सो प्रोबब्ली येस, कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स हम डेफिनेटली लॉन्च करेंगे आगे। उसमें टैबलेट भी आ गए, वेरिएबल्स भी हो गए, हेयरेबल्स भी हो गए। डेफिनेटली यस। राइट। अब नेक्स्ट लेवल बात करते हैं। प्रोडक्ट तो आपने बता दी, ये सब प्रोडक्ट आ रहे हैं। आ कहाँ से रहे हैं? इंपोर्ट होंगे या इंडिया में बनेंगे? इंडिया में बनेगा तो कंट्रोल कौन करेगा? ऑनर करेंगे या आप करेंगे? हम करेंगे, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा, आगे जाके जो भी होगा ये सब पूरा इंडिया मैन्युफैक्चर ही होगा जी, और ये कंट्रोल भी हम करेंगे। डेफिनेटली देखिए, हम चाइनीज़ को डिस्काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र हमको लेनी है। जी, So we have to bring the expertise, the skills to India to ensure that particular thing. पर बनेगा पूरा इंडिया में ही जी। और इंडियन फैक्ट्रीज में ही बनेगा जिसमें PLI लाइसेंसेस हो गए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उनका कैसे हम आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये हमारी बातें अभी आगे चल रही है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात की और साथ ही साथ आपने PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्लान की बात की है। यहाँ पर देखिए, इस टाइम में इंडिया में बहुत सारी चाइनीज कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही हैं। ओप्पो भी है, वीवो भी है। किसी ने भी PLI स्कीम की बात ही नहीं कर रहा है ना अप्लाई किया है। आप बात कर रहे हैं, तो इससे आप जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करें, थर्ड पार्टी किसी से टाई अप करेंगे या फिर अपना करेंगे? गवर्नमेंट में ऑलरेडी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को PLI लाइसेंसेस दिए हुए हैं। जी, आई थिंक वी विल ट्राई टू प्रमोट देम ओनली ठीक है। कि उनको हम उनके साथ ही मिलके हम उनका भी डेवलपमेंट करें और हम उनको ही साथ में काम करके वी ग्रो देम टुगेदर। राइट। अब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अब उससे पहले आपने बताया प्रोडक्ट लाइनअप हो गया। अगला सवाल होता है कि भारत के लिए कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स आने वाले हैं या जो इंटरनेशनल लॉन्च हो चुका है वो इंडिया में आने वाले हैं? डेफिनेटली पहले तो हम वो प्रोडक्ट लाइंस लाएंगे जो इंडिया में डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, जी, पर इंडियन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मेरी हमेशा की खासियत रही कि मैं इंडियन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, विच इज़ रिक्वायरमेंट इन एवरी सिंगल स्टेजेस। हर प्राइस पॉइंट में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो स्पेसिफिक इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बनते हैं, वो जी। डेफिनेटली हम लाएंगे। राइट। सो माधव, अगर हम आपके रियलमी वाला टेन्योर देखें, उधर आपने बहुत सारी चीजें की लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें करनी बाकी थी। लेकिन जो चीजें आपने की थी उनमें से कुछ ऐसे थे कि बहुत चीजों में, बहुत सेगमेंट में फर्स्ट डिवाइस लॉन्च किया। कभी कभी तो प्राइस ऐसा लाया कि अनाउंस, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आप ऐसा करेंगे, और वो शॉक वैल्यू था। उस टाइम शॉक लगता था लेकिन कंज्यूमर्स को तो प्लेजेंट सरप्राइज लगता था। यहाँ पर भी हम आपसे प्लेजेंट सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आई थिंक ये बिजनेस और ये इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन, फर्स्ट टू द मार्केट इनोवेशंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मिलेनियल पॉपुलेशन है इंडिया में। मिलेनियल पॉपुलेशन, ये जो टेक गीक्स है, इनको सबसे पहले कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करने में बहुत इंटरेस्ट है। सो जो हमने कम्युनिटी बनाई थी, दे वर ऑलवेज एक्साइटेड टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजीज। आई थिंक दैट DNA आई स्टिल हैव इट एंड प्रॉब्ली आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। तो यहाँ पर आपने बोला कि आप जी हाँ इनोवेशंस करेंगे, सरप्राइज लेकर आएंगे। तो सबसे बड़ी सरप्राइज जो एक्सपेक्ट हो रही है अभी कि कोई तो अच्छा डिवाइस आए अंडर 5-10,000 जो कि 5G एनेबल्ड होगा। कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? सी, इट इज़ टू सून टू से दैट, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंडियन कंज्यूमर्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्राइस सेंसिटिव। हम वैल्यू फॉर मनी समझते हैं कि जो पैसे के लिए सस्ता हो, वो नहीं है। वैल्यू फॉर मनी इज़ नॉट अबाउट बीइंग सस्ता और बीइंग चीपर। वैल्यू फॉर मनी इज़ प्रोडक्ट टू स्पेक्स रेशियो में या प्राइस टू स्पेक रेशियो में हम उसको कैसे कर पाते हैं, कंज्यूमर्स को हम क्या देते हैं वो प्राइस में, दैट इज़ व्हाट कंज्यूमर्स आर लुकिंग एट। फिर भले वो 20,000 का हो या 40,000 का हो या 1,00,000 का हो, आर कंज्यूमर्स हैप्पी एंड फीलिंग डिफरेंशिएटेड टू यूज़ दैट फोन और उनको यूजफुल लग रहा है, दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी विच आई बिलीव द कंज्यूमर्स आर एग्जैक्टली लुकिंग एट इट। बहुत जगह वैल्यू फॉर मनी का डेफिनेशन बहुत अलग है जी, कि हम लोग सिर्फ प्राइस से कंपेयर करते हैं। वैल्यू फॉर मनी इज नॉट ओनली अबाउट प्राइस, इट्स ऑलवेज अबाउट प्राइस टू स्पेक रेशियो, कि हम जो प्राइस पे जो स्पेक्स दे रहे हैं, आर दे एबल टू बिलीव इन दैट एंड आर दे एबल टू यूज दैट, एट द सेम टाइम उनको वो वर्थफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। सो मतलब वापस आपकी कंपनी पे आते हैं। जैसे आपने बोला कि आप ब्रांड लाइसेंसी हैं, हम्म। तो ऑनर का आपने लाइसेंस लिया इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचने का। तो जो आपकी पेरेंट कंपनी, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या है, उनके डायरेक्टर्स कौन कौन है, और जैसे आपने बताया कि 3 पूरी की पूरी इंडियन होल्डिंग है उसमें, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हाँ, इसके अंदर हम दो ही जन हैं जी, बेसिकली, मिस्टर मी एंड मिस्टर CP खंडेलवाल।
who are the directors in the company and who are 100% Indian equity, और हमारे फंड्स भी इंडियन 100% इंडियन इक्विटीज लिए। राइट, तो आपने बोला कि आप ऑनर के ब्रांड लाइसेंसी हैं, तो इससे ये भी तो मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपको और अपॉर्चुनिटीज मिले बाकी प्रोडक्ट्स के ब्रांड लाइसेंसी बनने के, आप वो भी ले सकते हैं। फिलहाल आई थिंक आई हैव टू मच ऑन माय प्लेट, मैं पहले इनको ही पहले जस्टिफाई कर लूँ, बाकी आगे और देखेंगे। राइट, अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, ऑनर की सेकेंड इनिंग्स होगी भारत में और ये सेकेंड इनिंग्स की ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे आप। इससे पहले भी ऑनर भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचता था हुआवी ब्रांडिंग के अंडर, उसके बाद ऑनर अलग हो गया हुआवी से बिकॉज डिफरेंट इश्यूज जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे थे। क्या उस टाइम भी अगर हम देखें तो आज तक एक ही क्वार्टर में ऑनर या हुआवी टॉप 5 में आ पाया है, बस एक ही क्वार्टर, उसके बाद कभी भी प्रोडक्ट्स अच्छे होने के बावजूद भी लोगों का प्यार नहीं ले पाया। आपको लगता है इस टाइम कुछ डिफरेंट होने वाला है? डेफिनेटली डिफरेंट होगा, बिकॉज मैं जब कोई भी ब्रांड को, कोई ये ब्रांड तो एटलीस्ट पीपल जानते हैं, जी। मैं वो ब्रांड्स को अगर मैं जीरो से अगर उसको मैं ये लेवल पे ला सकता हूँ, आई थिंक इसको व्हेन पीपल नो कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, व्हेन पीपल नो इनकी R&D अच्छी है, टेक्नोलॉजीज अच्छी है, तो हमने उसका आइडेंटिफाई किया कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द पास्ट, वो प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करके ही आगे चल रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर दैट प्रॉब्ली जो स्पीड से मेरा काम करने की तरीका है, आई प्रॉब्ली एबल टू अचीव इन हाफ द टाइम। आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, आपके जो रिसर्च था उसमें ये दो चीजें निकल कर आए कि ये कमियां थी। ये आप किस ऑनर की बात कर रहा हूँ, ऑनर फर्स्ट इनिंग्स। ऑलराइट, देखिए सर्विस डेफिनेटली मैंने हमेशा बताया कि कस्टमर के लिए 360 डिग्री सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जब भी पिछले कंपनी में भी सर्विस को सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण दिया था कि मतलब दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर्स। सेम चीज़ विद वे विच वी आर लॉन्चिंग, कस्टमर्स को पीस ऑफ माइंड देना वो सबसे पहला मेरा काम रहेगा। सेकेंडली, द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ये बताया कि ऑनर की जो क्वालिटी है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड क्वालिटी जिसने भी पहले भी यूज़ की है। The quality has never been an issue. The problem was always about how they penetrate into India. That was always an issue. So I think this time we have worked out on all these problems, and probably we have one of the best solutions for it. सॉफ्टवेयर अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी बेटर रहेगी, मच बेटर रहेगी, क्योंकि आज के दिन में ब्लोटवेयर बहुत बड़ा इशू हो चुका है सारे फोन्स के अंदर। Every phone is having too much of bloatware, too much of ads, everything. I think we'll be bringing one of the cleanest UI, one of the safest and one of the cleanest UI. That's what we'll be bringing. राइट। आपने बोला कि आपने एक और कमी देखी कि डिस्ट्रीब्यूशन गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड? हमारा हाइब्रिड ही रहेगा, बिकॉज आई बिलीव कि कंज्यूमर्स को लुक एंड फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लुक एंड फील इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दो ऑनलाइन प्रेजेंस हमारा डेफिनेटली रहेगा, पर ऑफलाइन प्रेजेंस भी हमारा उतना ही इक्वली रहेगा। राइट, अब आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और जैसे आप बता चुके हैं डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स में लॉन्च करेंगे। कंपटीशन आपको रियलमी से भी मिलेगा और बाकी ब्रांड से ही मिलेगा। सो हाउ डू यू लुक एट कंपटीशन फ्रॉम रियलमी? देखिए, इट इज नॉट, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स आप ही ने डिजाइन किए हैं, आप ही ने उस पे बहुत ज्यादा अपना रिसर्च किया है। देखिए, इंडस्ट्री इज टू बिग, ये 150 मिलियन का मार्केट है, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग जी। 5G पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, अभी भी यहाँ पे 2G और 4G सबसे मतलब साथ में पैरेलली फंक्शन कर रहे हैं, और 5G पेनिट्रेशन हर बार बढ़ रहा है। तो मार्केट इज बिग इनफ कि कभी भी एक प्लेयर के लिए हो, और फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो दे नीड मोर चॉइसेस। आज के दिन में गिन चुन के देखा जाए तो 2 या 3 ही ब्रांड्स हैं, बिकॉज बाकी सारे सरोगेट ब्रांड्स और सब ब्रांड्स हैं, और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी सिमिलर टू द पेरेंट ब्रांड्स है। सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट? आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यानी कि बस चीजें आती हैं, कपड़े बदल दिए जाते हैं, कपड़े बदलने का मतलब कि नाम बदल दिया जाता है, बहुत सारे में इक्का दुक्का 1 इंच यहाँ पर बढ़ा दिया, 1 मेगापिक्सल वहां बढ़ा दिया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दिखने को मिल रहा है मार्केट में, बहुत सारे जो आप जो सरोगेट ब्रांड्स की बात कर रहे हैं ये दिखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी बताइए कि अगर हम इस टाइम में मार्केट पे देखें तो ब्रांड्स, काफी ज्यादा ब्रांड्स हो चुके हैं, कुछ लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, कुछ शांत हो रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है कि कंज्यूमर्स ऑनर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कंज्यूमर अगर ऑनर का प्रोडक्ट लेता है तो किस चीज की उसको गारंटी मिलती है? कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, ये एक गारंटी डेफिनेटली है। यूनिकनेस, ये दूसरी गारंटी है। तीसरी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, के आपको जो भी प्रोडक्ट है, देयर आर लॉट ऑफ अदर डिफरेंट बेनिफिशियल फीचर्स जो आई एम श्योर कि करंटली अभी तक कुछ नहीं है, विच विल बी द फर्स्ट टू द मार्केट। सो ऑल दिस टाइप ऑफ फीचर, जैसे मैं एक बेसिक बताता हूँ, वी लॉक फीचर है, या आपको सेफेस्ट आई फीचर्स है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपीरियंस इज, हाउ कैन वी इंक्रीज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो सेफ्टी फीचर्स है या आपका यूआई फीचर्स है, ये आपके आई के लिए सेफेस्ट फ़ोन मैं आपके लिए बता दूँ। तो ये सारे फीचर्स आई वांट टू ब्रिंग फॉर द कंज्यूमर्स टू एंश्योर कि हम कैसे उनके लिए और उनका यूज़र एक्सपीरियंस और कंफर्टेबल कर सके। वी ऑलवेज स्पीक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स कि हमको फ़ोन से दूर रहना चाहिए कि आँखें खराब होती है। बट हाउ कैन आई मेक श्योर दैट इवन इफ यू यूज़ फ़ोन फॉर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम आपकी आँखों को प्रॉब्लम ना हो। So these are all the experiences which I'm talking about. So it's not just about selling a phone which is a 6-inch phone. It's also about an experience. बिल्कुल। So ये marketing gimmick नहीं होते. These are all the softer aspects of an experience which मैं चाहता हूँ कि consumer समझे. And I think this is what I am going to try with. आपके प्रोडक्ट्स भारत में कब लॉन्च होने वाले हैं? September. सितंबर। किस प्राइस रेंज से स्टार्ट कर रहे हैं? ऑनर के 3 प्राइस बैंड्स है। मैं आपको अगर बता दूँ तो इंटरनेशनली दे हैव एक्स सीरीज। जो ऑनर की जो बेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मैं सब इंडिया में लाना चाहता था। एक्स सीरीज इज द एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स टू मिड रेंजर्स। उनकी नंबर सीरीज है जो मिड रेंजर्स टू हाई मिड रेंजर्स है। एंड आई थिंक उनकी मैजिक सीरीज है जी। जो उनकी Top end फ्लिप्स और 4G और flagships है। टॉप एंड है। एंड आई थिंक पीपल आर वेल अवेयर ऑफ इट कि ये 3 सीरीज है। अभी बाकी के लिए आप सितंबर के लिए वेट पर ये तीनों की तीनों सीरीज भारत में आएंगी, बाकी ब्रांड्स की तरह Over नहीं, a उनके period of time. फ्लैगशिप खाली दिखाते हैं, इंडिया में कभी आते नहीं है। देखिए ये चीज़ तो मैं कभी करूँगा नहीं। आई थिंक प्रॉब्ली इफ आई बिलीव कि फ्लैगशिप होना चाहिए तो आई डेफिनेटली ब्रिंग इट ओवर हियर फॉर श्योर। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होता है या उसकी अनाउंसमेंट कहीं पर भी होती है, वो प्रोडक्ट भारत में जरूर आएगा। स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेफिनेटली विल बी प्लानिंग फॉर इंडिया फॉर श्योर। राइट। अब चलते चलते आपसे 2 क्विक सवाल। इस टाइम अगर हम देखेंगे कि तो भारत में बहुत सारे चाइनीज ब्रांड ऑपरेट कर रहे हैं, और लेकिन अभी भी टेंशन बॉर्डर पे भी है, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी टेंशन है। इसका इम्पैक्ट स्मार्टफोन सेल से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखिए ये जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस में मैं नहीं आऊँगा, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। मेरा काम है टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट करना जी। लोगों के पास टेक्नोलॉजी मासिफाई करवाना, जी। लोगों की डे टू डे नीड्स और उनका जो टेक्नोलॉजी से उनकी लाइफ में सिंपलियर कर सकता है वो करना। आई थिंक आई एम मोर इंक्लाइंड इन डूइंग इनटू दिस। आई प्रॉब्ली गेट इनटू दिस। बिल्कुल, कर्म पे विश्वास कर रहिए, कर्म करते रहिए और उसका फल लीजिए। अब फाइनल लास्ट क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे इस समय इंडिया में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब हमें उसे डिस्कार्ड करना है या उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। इसके लिए भी कब सोच के रखा है आपने कि क्या करेंगे? Definitely, I think PLC management, which is product life cycle management, we always have a plan for that. So I don't think so that's something which is a concern for us. Right. Thanks, Madhav. It was lovely talking to you. Pleasure So, was friends, mine. ये था आज माधव से इंटरेक्शन। बहुत सारे सवालों के क्वेश्चन जवाब बाकी हैं, पर वो आपको मिलेंगे जब होंगे प्रोडक्ट लॉन्च। लेकिन फिलहाल के लिए माधव हैज रिटर्न बैक टू द मोबाइल मार्केट।